किसी महान व्यक्ति ने कहा है, कभी भी अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करने की कोशिश न करें। जीवन में अनजान लोग आपका भला चाह सकते हैं, पर आपके रिश्तेदार नहीं। आज की घटना इसी बात को साबित करती है। कैसे रिश्तेदारों के बीच का मजाक तीन तीन मौत का कारण बन जाता है। आप भी पूरी घटना के बारे में सुने और कमेंट में बताएं क्या ये बातें सत्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं केरल में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। घटना की नींव पड़ती है फेसबुक पर किए गए एक मजाक या यूं कहें एक घटिया शरारत से। घटना का क्षेत्र है केरल का कोल्लम जिला। यहीं पर जनवरी 2020 में एक नवजात बच्चा सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ा मिलता है, जिसे आसपास से गुजर रहे लोग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच नहीं पाता। अब यहीं एंट्री होती है लोकल पुलिस की और जांच शुरू होती है। पुलिस खोज निकालती है कि कोल्लम की ही रहने वाली 22 साल की रेशमा का था वो बच्चा। आखिर क्या कारण था कि एक मां के होते हुए भी एक नवजात बच्चा इस हालत में पहुंचा? कौन था इस सबके पीछे? पूछताछ के लिए रेशमा को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। रेशमा बिल्कुल शांत है, चेहरा मुरझा रखा है, कुछ बोल नहीं रही है। पर पुलिस के लगातार पूछताछ से रेशमा टूट जाती है और बताती है अपनी कहानी। रेशमा, जो अभी केवल 22 साल की है, शादी के कुछ समय बाद ही पति विदेश में अपनी नौकरी पर चला गया और यहाँ रेशमा रह गई अकेले। ऐसे तन्हा लोगों का एक ही ठिकाना होता है, सोशल मीडिया यानी फेसबुक। एक दिन फेसबुक पर रेशमा को आनंदू नाम के एक आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर शुरू हो जाती है फेसबुक पर बातें। रेशमा जो तना है, पति जिसका विदेश में है, उसी के लिए कमाने जो गया है, बस प्यार कर बैठती है इस फेसबुक वाले आनंदू से। आश्चर्य कि वो कभी मिली भी नहीं उससे, लेकिन उससे प्यार कर बैठी हो। और वो तो प्रेग्नेंट है अपने पति से, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी की बात वो अपने पति ही नहीं घर के बाकी सब लोगों से भी छुपा लेती है, वो भी पूरे 9 महीने। कैसे? शायद परिवार से अलग रहना इसमें उसकी मदद करता है। रेशमा को ये होने वाला बच्चा तो उसके और उसके फेसबुकिया प्यार के बीच में एक रोड़ा लगने लगा। बस पैदा होते ही अपने नए जन्मे बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है वो। ये सब जान पुलिस रेशमा को हिरासत में ले लेती है और जिस फेसबुक फ्रेंड आनंदू के प्यार में इतना घिनौना काम कर गई रेशमा, उस दोस्त को ढूंढ निकालना भी अब पुलिस के लिए जरूरी था। आखिर क्या वो भी इस सब में शामिल था या नहीं, या ये सब रेशमा ने खुद से किया? ये सब भी जानना जरूरी था। हो सकता है कि वो भी शामिल हो इसमें, और रेशमा तो पहले ही उसके प्यार में अंधी हो चुकी है, तो क्यों नाम लेगी उसका? कहीं उसी के उकसाने पर तो ये सब नहीं कर बैठी रेशमा। अब पुलिस के लिए आनंदू की खोज कर पूछताछ करना जरूरी था। इसके लिए रेशमा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है पुलिस, लेकिन रेशमा के फोन और फेसबुक की जांच करने पर आनंदू की खोज पुलिस को रेशमा की ननद आर्या और भांजी ग्रीष्मा तक पहुंचा देती है। दोनों को पूछताछ के लिए बुला लेती है पुलिस, जहां उन दोनों को रेशमा के इस पूरे कांड के बारे में पता चलता है। पूछताछ में उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि जिससे आनंदू के बारे में कुछ पता लगे। इसके बाद आर्या और ग्रीष्मा दोनों ही कथित तौर पर नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। जी हाँ, आत्महत्या। अब किसी की समझ में नहीं आया कि ये आत्महत्या उन्होंने की क्यों। जहां पुलिस बच्चे की मौत के राज से पर्दा उठा चुकी थी और कातिल भी मिल गया था, अब इन दो सुसाइड ने इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद दोनों की आत्महत्या करना हैरानी वाली बात थी। अब पुलिस के लिए इनकी आत्महत्या का कारण जानना भी जरूरी था और इसका खुलासा भी जल्दी हो गया। यहाँ पुलिस को मरने वाली ग्रीष्मा के एक पुलिस मित्र के बारे में पता चला, जिससे पूछताछ की गई और इसी पूछताछ में जो बात पता चली वो हैरान करने वाली थी। दरअसल जिस फेसबुक फ्रेंड से रेशमा इतने महीनों से बात कर रही थी, जिसके प्यार में रेशमा अंधी होकर उसने इतना भयानक कदम उठाया, वो रेशमा का फेसबुकिया प्यार आनंदू कोई था ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये तो सुसाइड करने वाली आर्या और ग्रीष्मा थी, जिन्होंने आनंदू नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और रेशमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और शुरू हो गई रेशमा और आनंदू की फेसबुकिया प्रेम कहानी। ग्रीष्मा और आर्या रेशमा से मजाक कर मजे लेती रहीं और वहां रेशमा आनंदू को हकीकत मान उसके प्यार में इस कदर पागल हुई कि नए जन्मे बच्चे को मरने को छोड़ दिया। अब क्योंकि ग्रीष्मा और आर्या के फेसबुक पर किए गए इसी शरारत के कारण इतना कुछ हो गया था, तो शायद इसी गलानी में दोनों ने आत्महत्या का ये कदम उठा लिया। यहाँ ये भी पता चला कि सुसाइड से एक दिन पहले इस सब के बारे में आर्या ने अपनी सास को बता दिया था। जहाँ रेशमा का पति इस
घटना से सन्न हो गया। वहीं आर्या के पति ने बताया कि उन लोगों को आर्या और ग्रीष्मा द्वारा किए जा रहे इस मजाक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, नहीं तो वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देते। पूरी घटना जानने के बाद क्या लगता है दोस्तों, आर्या और ग्रीष्मा की इस मजाक को करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? रेशमा अकेली थी और ऐसे में उसका सहारा बनने के बजाय इनको उससे मजाक करना सूझा। क्या वो उसके चरित्र को परख रहे थे या केवल मजाक भर कर रहे थे? अगर मजाक था तो इतना लंबा खींच दिया, फिर क्या वो इस बीच जान नहीं पाए कि रेशमा तो इस रिश्ते के लिए कितना सीरियस हो चुकी है? उनको समय पर रेशमा को सब बता देना चाहिए था, या बताने की हिम्मत नहीं थी तो अकाउंट ही डिलीट कर सकते थे। शायद रेशमा भी समझ जाती कि ये सब फेक था। अब रेशमा की मनस्थिति देखिए, अकेली थी, रिश्तेदार साथ देने के बजाय मजाक कर रहे थे और प्यार कर बैठी आनंदू से जो था ही नहीं। उसने उससे मिलने की या फोन पर बात करने की जिद की होगी, लेकिन जाहिर है आगे से मना किया गया होगा। तो जिससे कभी बात नहीं हुई, कभी मिली नहीं, उसे सच मान इतना घिनौना काम कर बैठी। अब पूरी घटना सुनने के बाद आप किसे ज्यादा दोषी मानते हैं, आर्या और ग्रीष्मा को या रेशमा को? या आपका सोचना कुछ और है इस घटना के बारे में? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।